आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में ही मनाते हैं। उसके अलावा आज के दिन हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते हैं। दोनों ही महान पुरुषों का जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और बात करें लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। दोनों ही व्यक्ति एक महान व्यक्तित्व वाले पर्सन थे। जहां महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश की सेवा में, देश को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन व्यतीत किया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उन्होंने एक टाइम का खाना भी त्याग दिया था और उनकी प्रार्थना पर बहुत सारे लाखों लोगों ने एक टाइम का खाना त्याग दिया था। बात करें महात्मा गांधी का एक विचार, जो मैंने कई विचार पढ़े तो एक विचार जो मैंने वर्तमान समय में पढ़ा, महात्मा गांधी ने कहा जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। तो अगर महात्मा गांधी का ये विचार देखें तो अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता तो हमें अंग्रेजों से मिल गई है, लेकिन अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे आए दिन जो घटनाएं वर्तमान समय में हाथरस की घटना है, काफ़ी दुखी कर देने वाली घटना है। तो हमें अपने विचारों को इतना उत्तम बनाना होगा कि हम अपने आसपास के माहौल को सुधार सकें, ये गंदे विचारों वाले लोगों को समझा सकें और अंदर से जो गलत विचार हों उन्हें बाहर निकाल सकें। तो पुनः आप लोगों को आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक बधाई। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। कल हमने मंत्रिमंडल पढ़ा था कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जो भारत में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। बात करें भारत जो है क्या है, विश्व में सबसे दूसरा स्थान इसका आता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दूसरा लिखित संविधान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इस संविधान को बनाया गया और इसके कुछ आंतरिक स्रोत भी हैं, कुछ बाह्य स्रोत भी हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए। उसके अलावा बहुत सारे स्रोत बाहरी देशों से लिए गए। जैसे कि बात करें तो संविधान के स्रोतों में हम सर्वप्रथम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया, पूछा जाता है हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो देखिए ब्रिटेन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विधि का शासन, विधि मतलब कानून का शासन, ये कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके अलावा एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ये भी ब्रिटेन से ली गई। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। इसको हम लोग आगे भी संक्षेप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हमारे वहाँ क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो तीनों ही चीज़ें ब्रिटेन के साथ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। उसके बाद बात करते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हमारे हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, उसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, ये कहाँ से लिया गया, ये भी यूएसए से लिया गया। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति
और वह महाभियोग, महाभियोग आप लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई और 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया? यूएसए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद जो राज्यसभा का सभापति होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसके अलावा हम लोग कनाडा की बात करें, कनाडा से क्या लिया गया? तो संघात्मक जो विशेषताएं थी वो कनाडा से ली गई। उसके अलावा शक्ति विभाजन, अब शक्ति विभाजन वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। बात करते हैं आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि और खेल भी इसी में शामिल हो गया है, आदि का मनोनयन। मतलब ये जो 12 लोगों का मनोनयन होता है वो इन्हीं क्षेत्रों से होता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला आदि से इनका मनोनयन किया जाता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फिर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर हमारे भारत में कोई संविधान बना है तो उसको संविधान को संशोधन करने की भी प्रक्रिया बनाई गई। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। जैसे कहा जाता है कि हमारे भारत का संविधान लचीला है या कठोर, तो हमारे भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, फिर है फ्रांस। तो फ्रांस से क्या ली गई? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था ली गई। उसके अलावा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो समवर्ती सूची ली गई वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जैसे एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो इन पर हम लोग डिस्कस आगे क्लासेस में करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। उसके अलावा संयुक्त बैठक, केंद्र और संसद, देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के 108 में इसका उल्लेख किया गया है, संयुक्त बैठक। ठीक है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कौन आहूत करता है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद जर्मनी की बात करें तो देखिए जर्मनी, आपातकाल, जर्मनी से याद रखिए आपातकाल, जब मनी नहीं होता तो आपातकाल वैसे ही आ जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जब आपातकाल की स्थितियां आती हैं तो मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं। कौन से हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फिर पूर्व सोवियत संघ से बात करें तो यहाँ से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े हैं, इनको आप याद कर लीजिए। बहुत लोगों का यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वहाँ भी इन चीज़ों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना लें और इन्हें बार बार देखते रहें, जिससे आपको ईजिली याद हो जाए। पुनः आप लोगों को गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हार्दिक बधाई। और आज के दिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने मन के अंदर अच्छे विचारों का समावेश करें और बुरे विचारों को त्याग दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।